अस्सलाम व्यूज़, तालिब चट्टा स्मार्ट सिटी के चैनल से आज डिस्कस करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी जो बैलेटिंग आ रही है, एक्नॉलेजमेंट जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, कौन से प्लॉट के साइज़ की जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं वो क्लोज़ हो गए हैं, मतलब कि नंबर जो हैं वो पूरे हो गए हैं। नक्शा कब तक आ जाएगा, सिलेक्शन कब तक स्टार्ट हो जाएगी, रेट्स और प्रॉफिट इस वक्त क्या चल रहे हैं कि आपको कोई चीज़ सेल करनी चाहिए या आपको बैलेटिंग में जाना चाहिए, और पेमेंट्स जो है वो आपको 21 अप्रैल तक वेट करना चाहिए या आपको कब तक पेमेंट करके जल्द से जल्द एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले लेनी चाहिए। क्योंकि मैं सर्विसेज दे रहा था एक्नॉलेजमेंट पे, तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रश है, टोकन ले लो, बाद में आप लाइन में खड़े हो जाओ और शाम को जाके आपकी बारी आती है, बारी आ जाए तो कभी सिस्टम डाउन हो जाता है या 100 इशू चल रहे होते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको ना आना पड़ा है, ना कोई एफ़र्ट करनी पड़ी है, बैठे बैठाए उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको सर्विसेज दे रहा हूँ। और जितने भी भाई राब्ते में आए हैं, जिन्होंने ट्रस्ट किया है, जिन्होंने बिलीव किया है, चाहे उन्होंने मुझसे कोई चीज़ परचेज़ की थी नहीं थी, बट उनको पता था कि ये बंदा ऑथेंटिक है और ये सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी का काम करता है। अभी उनकी मैंने सिलेक्शन भी करवानी है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट के हवाले से कंपनी की तरफ से मैसेज आया है, जो 7 मरला एग्जेक्टिव है उसकी एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप्स हैं वो बंद हो गई हैं, प्लॉट की जो नंबरिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अभी आपके पास टाइम है 1-2 दिन के अंदर अपनी पेमेंट जल्द करवाएं, ताकि ये ना हो कि 10 मरले का साइज़ ख़त्म हो जाए या 1 कनाल का साइज़ ख़त्म हो जाए। तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है बैलेटिंग में जाने के लिए वो जल्द से जल्द पेमेंट करवाए, चाहे कैटेगरी में चला जाए 60% करवा के या 40%। अगर 60% नहीं है तो एटलीस्ट वो 40% जो है अमाउंट जमा करवाए। नक्शा जो मार्केट में घूम रहा है वो ऑफिशियल नहीं है, वैसे मतलब एक अंदाज़ा है, वो एक मास्टर प्लान है। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक मास्टर प्लान है, इस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी का भी एक मास्टर प्लान है। जैसे आएगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप राब्ते में आ जाएं। आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कर सकते हैं या कोई सर्विस लेना चाह रहे हो वो भी कर सकते हैं। मोटा मोटा मैं मैप के बारे में बता देता हूँ कि ओवरसीज़ जो 1 है इसके अंदर 4 सेक्टर हैं, ठीक है। सेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है। ए के अंदर 5 मरला की कटिंग है, सेक्टर बी के अंदर भी 5 मरला की कटिंग है, क्योंकि 5 मरला की बुकिंग बहुत ज़्यादा है, छोटा प्लॉट है, हर बंदा बाय करना चाहता है और बहुत ज़्यादा बुकिंग हुई। सेक्टर सी के अंदर 10 मरला है, 1 कनाल है और 2 कनाल के प्लॉट हैं। जो सेक्टर डी है उसके अंदर 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला ये साइज़ है, कटिंग है। इसके अंदर कमर्शियल वगैरह भी आ जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैप जिस तरह आता है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनानी है, कहाँ पे लाइन ट्रेन गुजरी है, कहाँ पे बस्ती आ रही है, कहाँ पे गांव आ रहा है, कौन सी लोकेशन के जो प्लॉट हैं वो अच्छे हैं, कल को फ्यूचर में कितना ग्रो करेंगे। एग्जेक्टिव की बात करें, एग्जेक्टिव 1 की, इसके अंदर भी 2 सेक्टर फ़िलहाल शो हो रहे हैं, जिसमें सेक्टर ए है उसके अंदर 5 मरला की कटिंग है, 10 मरला की कटिंग है, और सेक्टर बी जो है इसके अंदर 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल की कटिंग है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा आपको मैप का भी व्यू दे दिया कि इतना लंबे चौड़े सेक्टर नहीं है, ML तक नहीं है, बस ABCD तक यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। बाकी इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट नोट किए थे जो मेरे जहन में थे, ख़ास तौर एक्नॉलेजमेंट स्लिप को लेकर और पेमेंट्स को लेकर। एक और चीज़, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल चीज़ की हुई है, कोशिश करें कि अगर आपकी 40% पेमेंट जो है वो 41% होनी चाहिए, क्योंकि जैसे रश लगा हुआ है। मैंने अभी क्लाइंट की करवाई, उसकी 39.9% आ रही थी पेमेंट और उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं निकली। उसकी रीज़न ये थी कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता। जब उसकी 40% होगी तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी तो आप बैलेटिंग में जाएंगे। अगर आपकी 100% भी पेमेंट है, आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं ली हुई, तो आप बैलेटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। जिनकी 60%, अब एक क्लाइंट की 59 अली भाई हैं 59.9% आ रही थी और उनकी भी स्लिप नहीं निकली। क्यों? 1% उसमें पॉइंट में कम था, 1% में पॉइंट कम था। तो फिर उनके कुछ पेमेंट जमा करवाई तो अपडेट हुई, तो उसी टाइम फिर मैंने उनको, वो मैंने थोड़े पैसे थे, मैंने कैश उसी टाइम लगा के तो उनको करवा दी थी। इस तरह कोशिश करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिनको कोई मुश्किल आ रही है, या कोई गुजरांवाला से है, मुल्तान से है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में है, अगर वो लाहौर स्मार्ट सिटी विज़िट नहीं कर सकता तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह जितना हेल्प आउट हो सकेगा मैं करूँगा। कोशिश करें चस्का पार्टी ना करें,
फ़ोन, क्योंकि लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि जैसे ही बेलेटिंग का अनाउंस हुआ मुझे पता था कि लोग बेल्टिंग की तरफ जाएंगे और बाइंग करनी चाहिए। मैंने लोगों को बताया भी था कि बाइंग करें। तब मेरा माइंड था कि मे बी ये 50% पे अक्सर बेलेटिंग करते हैं तो 50% पेमेंट होगी, बट इन्होंने क्राइटेरिया 40% रखा, बहुत कम रखा। तो उससे ये है कि हर बंदे ने मतलब सोचा हुआ है कि बेलेटिंग में जाएँ। अब लोग बाइंग कर रहे हैं जबकि रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, जबकि मुझे पता था बेलेटिंग अनाउंस हुई है, मैंने अपने लिए भी फाइल्स खरीदी। ज़रूरी नहीं होता ये फाइल सेल परचेज़ करके बिज़नेस चल रहा होता है या हम इतना खर्चा बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है हमने अपनी भी इन्वेस्टमेंट की होती है मार्केट को देखते हुए, कब बाइंग करनी है कब सेलिंग करनी है। और अच्छा जो कंसल्टेंट है जो सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी में जैसे मैं करता हूँ, मुझे पता है कैसे अप डाउन है, कैसे डाउन होनी है मार्केट, तो उस टाइम पे मैंने मतलब परचेजिंग की जब रेट कम था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँ मैं नंबर लगाऊँ, मैं चाहूँ तो मैं अच्छे प्रॉफिट पे 2-4 दिन के अंदर भी एक फ़ाइल में मरा समरा 7 मरला जो फ़ाइल है आपकी 2 लाख रुपया प्रॉफिट पे आई हुई थी, और इस टाइम वो उसका जो प्रॉफिट है वो 4 लाख है, 3.5 लाख रुपये है। तो देख लें कि 2-4 दिन के अंदर आप सुकून से 5-6 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपये का फ़ायदा हो जाता है। और आप लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से जिनका ऑफिस गुलबर्ग में है या जिनका बहरिया टाउन में है या जिन मल्टीपल जो सोसाइटीज़ हैं उनको डील कर रहे हैं, उनको फिर छोटी बारीकी का पता नहीं चलता। वो तो बस कोई क्लाइंट फंस जाए तो बस फिर उसको मर देते हैं या फिर जब आ जाए तो फिर टोका मारते हैं। तो हमने तो लॉन्ग टर्म चलना है, हम तो लूज स्टॉक भी नहीं कर सकते किसी क्लाइंट के साथ, और नॉर्मल सी मजदूरी रखी है। बाकी ये कंसल्टेंसी जो होती है वो बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, राइट टाइम एग्ज़िट करने का, इंट्रेंस का। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये वही बंदा आपको ज़्यादा तसल्ली बख्श बता सकता है कि जो सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी का काम करता हो। इसके हवाले से अगर अभी भी आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बैलेटिंग के बाद मुझे लगता है कि नॉन बैलेटेड जो फाइल्स होंगे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जो बैलेटेड कंफर्म नंबर लगे हुए अच्छी लोकेशन के प्लॉट होंगे उनका प्रॉफिट जो है वो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत जल्द लीवेबल होने वाला है आपका लाहौर स्मार्ट सिटी। एक तो इंटरेस्ट पे काम शुरू हो गया है, जो भी जीटी रोड से और रेलवे का अंडरपास है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। विलास जो है वो फिनिशिंग की तरफ है, मतलब आलमोस्ट फिनिशिंग भी उनकी मुकम्मल होने वाली है और लॉन्च भी कर रहे हैं। अभी मेरे पास विलास आ भी रहे हैं, मैंने लिस्ट भी बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह अभी हमारा जो ऑफिस है वो साइट पे भी शिफ्ट हो गया। वैसे तो हमारा ऑफिस लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर है और कैपिटल में भी कैपिटल के अंदर है। तो अगर आपको कोई भी सेल परचेज़ के हवाले से या लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।